बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कि लाहौर बोर्ड ने अहम जमात का 11 और 12 मई का पर्चा मुलतवी कर दिया है। 11 मई को केमिस्ट्री और 12 मई को इस्लामियात का पेपर लिया जाना था, जबकि सियासी कशीदगी के बायस नवी जमात के 3 पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। ओ लेवल और ए लेवल के मुलतवी इम्तहानात से मुतल्लिक फैसला होना बाकी है। आपको बता रहे हैं नवी जमात के तलबा के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जबकि लाहौर बोर्ड ने 11 और 12 मई का इम्तिहान मुलतवी कर दिया है। 11 मई को केमिस्ट्री और 12 मई को इस्लामियात का पर्चा लिया जाना था, जबकि सियासी कशीदगी के बायस नवी जमात के 3 पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। ओ लेवल और ए लेवल के मुलतवी इम्तिहानात से मुतल्लिक फैसला होना बाकी है। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, स्कूलों से मुतालिक पेपर मुलतवी हो चुके हैं, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर बोर्ड ने 9वीं जमात के इम्तिहानात को जो है वो मुलतवी कर दिया और 11 और 12 मई को जो पेपर्स होने थे, 11 मई को केमिस्ट्री का और 12 मई को इस्लामियात का पेपर लिया जाना था, इनको मुलतवी कर दिया गया। और इससे कबल एक रोज़ कबल जो पेपर लिया जाना था कुरान मजीद तर्जुमातुल कुरान, उसको भी जो है मुलतवी कर दिया। अब टोटल 3 पेपर जो हैं मुलतवी कर दिए गए हैं पूरे पंजाब में, लाहौर समेत। तो ये जो तीनों पेपर जो मुलतवी किए गए हैं, इनकी तारीख का अभी तक तो फिलहाल आइंदा तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन का कहना है कि जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। और 20 मई से जो इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, उससे कबल ये तीनों इम्तिहानात ले लिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का क्या लाहेमल जो है तरतीब दिया गया है। इमरान यूनस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन ने अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मजीद 2 दिन के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी किया है। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो जुमेरात और जुमे को बंद रहेंगे। और नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ पंजाब भर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वही सिर्फ जो है वो मामूल के मुताबिक रहेंगे। इस तरह जो तालीमी इदारे हैं, जो आला तालीमी इदारे जिनमें बात की जाए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की, ये तकरीबन इस पूरा हफ्ता जो है वो बंद रहेंगे, क्योंकि अगले 2 रोज़ जो है वो वैसे भी इनको छुट्टी है। उसके बाद हफ्ता इतवार जो है वो वैसे भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो है वो बंद होती हैं। तो ये तमाम आला तालीमी इदारे जो हैं ये पीर के रोज़ से दोबारा खुलेंगे। और इस नोटिफिकेशन के बाद तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी छुट्टी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने शहर में एहतजाजी मुजाहरों की सूरत हाल का जायजा लिया, जबकि वज़ीर आला को सेफ सिटी कैमरों से शहर भर की सूरत हाल से आगाह किया गया। अली रामे से मजीद इस इजलास का अहवाल जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, तो उस पर आज वज़ीर पंजाब ने फौरी तौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी पहुंचे और वहाँ पर बड़ी जो वॉल स्क्रीन है वहाँ पर उन सूरत हाल के हवाले से उनको आगाह किया गया। और वज़ीर पंजाब ने शहर के अंदर जो जारी एहतजाज है उस हवाले से भी बाकायदा आला हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग है उनको दी गई। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और आई जी पंजाब जो है वो मौजूद थे। तो वज़ीर पंजाब ने आई जी पंजाब को मुख्तलिफ हदायत जो है वो जारी की और साथ ही वज़ीर पंजाब को सेफ सिटी अथॉरिटी के हुकाम की तरफ से बताया गया कि कुछ मुतअद्दिद जगहों पर कैमरे जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर वज़ीर पंजाब ने कहा कि फौरी तौर पर इन कैमरों को रिस्टोर जो है वो किया जाए और फंक्शन किया जाए। और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो लाहौर के अंदर जारी है इस पर 24 घंटे इसको मॉनिटर जो है वो किया जाए। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज। CSD, MES और कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह जिना हाउस में न सिर्फ तोड़ फोड़ बल्कि कोर कमांडर हाउस के फर्नीचर सामान को आग लगा दी गई, जबकि कीमती सामान को लूट लिया गया। ने खूब तोड़ फोड़ की है, सारा सामान, पूरी फार्मेसी मेरी लूट के ले गए। इवन कंप्यूटर क्या, AC का जो रिमोट है वो तक ले गए। मैं तो इंतहा हो गई है कि ये सारी जो है ना ये लगे हुए सारे शीशे टूटे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के बाद लाहौर में मुश्तिल हजूम ने न सिर्फ कंटोनमेंट बल्कि कंटोनमेंट में फ़ौजी अफसरान की आला सरकारी रिहाइश गाहों को भी निशाना बनाया। निशाना बनाने से तमाम सामान खाकसर हो गया और फ़ौजी जो इमारतें थीं वो जल के भस्म कर दी गईं। न सिर्फ इससे कौमी वक़ार मजरूह हुआ बल्कि लाहौरियों के सर भी शर्म से झुक गए हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ दुरेन आयाब, सिटी 42।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर पीटीआई शरपसंदों के हमले का मामला, शेख इम्तियाज और सगीर वड़ाइच की ऑडियो सामने आ गई, जबकि शेख साहब अपने अपने इलाके बंद रखने हैं या कोई सेंट्रल पॉइंट है। सगीर वड़ाइच की जानिब से ये पूछा गया। शेख इम्तियाज ने जवाब दिया, हम सब कोर कमांडर हाउस पर इकट्ठे हैं। सगीर वड़ाइच ने कहा, शेखुपुरा वाले भी कोर कमांडर हाउस पहुंच जाए। आपको बताते चलें कि लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर पीटीआई शरपसंदों के हमले से मुतालिक एक ऑडियो सामने आई है, मुलाहिजा कीजिए। अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ शेख साहब। उधर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सर्विसेज हस्पताल आमद, IG पंजाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी वज़ीर आला के हमरा थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डेप्यूटी कमिश्नर राफिया हैदर, MS सर्विसेज डॉक्टर एहतशाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की आयादत की। डॉक्टर्स ने निगरान वज़ीर आला को फराहम की जाने वाली सहूलतों बारे आगाह किया। वज़ीर आला का DIG ऑपरेशंस की जल्द इस्तेहचाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है उन्होंने सर्विसेज अस्पताल का आज दौरा किया, जहाँ पे DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी जो हैं उनकी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इयादत की गई और उनकी जल्द सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील, इसके साथ साथ कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, MS सर्विसेज अस्पताल भी मौजूद थे। MS सर्विसेज अस्पताल और डॉक्टर्स की टीम की जानिब से DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी को जो इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम की जा रही हैं और उनकी जो तबीयत है उसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब को जो है वो आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल में थोड़ी देर रुकने के बाद जो है वो वापस रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। लिबर्टी चौक पर पुलिस का कंट्रोल, तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुंतशिर, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान दिन भर एहतजाज करते रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइएगा पीटीआई कारकुनान की क्या सूरत हाल है, एहतजाज क्या देखा जा सकता है उधर? देखें, आज जो है वो तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज जो है वो लिबर्टी चौक में ये ऐलान किया गया था कि वो तमाम कारकुनान जो हैं वो लिबर्टी चौक पहुँचे और एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड करवाएं, जिसके पेश नज़र जो है वो पुलिस की भारी नफरी ने जो है वो लिबर्टी चौक पर तैनात किए गए, जबकि यहाँ पर वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर लगा दी गई। लेकिन कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर लिबर्टी चौक पर एहतजाज के लिए ना पहुँच सके। बहुत ही कम तादाद जो है वो कारकुनान की लिबर्टी तौर पर लिबर्टी चौक पर नजर आई। इस वक्त की जो सूरत हाल है, यहाँ पर लिबर्टी चौक पर कोई भी कारकुनान PTI का जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो हफीज़ सेंटर के करीब जो कारकुनान थे उनको मुंतशिर करने के लिए यहाँ से रवाना हुई, जबकि लिबर्टी चौक के अंदर जो है वो तकरीबन 11 जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 खवातीन थी जिनको हिरासत में लिया गया। उसके अलावा अभी तक की जो सूरत हाल है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कारकुनान हैं जो लिबर्टी चौक पर ताहाल नहीं पहुँचे हैं और सिर्फ पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि भारी नफरी जो है उसको दूसरी शाहराहों पर जो है वो भेज दिया गया है, जबकि पुलिस के कुछ कारकुनान जो है वो लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर कारकुनान के ना होने की वजह से जो है वो लिबर्टी चौक पर तमाम तर जो इतराफ़ के जो रोड थे उनको भी जो है वो वहाँ पर पुलिस तैनात है, लेकिन कारकुनान की जानिब से जो है बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम। जनूबी लाहौर तक रसाई देने के नए कॉरिडोर की तजवीज़ पेश कर दी गई, जबकि फिरोजपुर रोड तक पाइन एवेन्यू को कॉरिडोर का प्लान हुकूमत को इरसाल कर दिया गया है। 12.3 किलोमीटर के एवेन्यू पर 1 अरब 80 करोड़ लागत आएगी। मंसूबे में ड्रेन पर नए 8 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर शहर के बीचों बीच जनूबी लाहौर तक रसाई देने के लिए नया कॉरिडोर तजवीज़ कर दिया गया है। पहला हिस्सा अरफा करीम सेंटर से मुलेकर ड्रेन पर फिरोजपुर रोड तक मौलाना शौकत अली रोड तक 2.7 किलोमीटर तवील होगा। दूसरा हिस्सा मौलाना शौकत अली रोड से सदरन बाईपास तक 4.5 किलोमीटर तवील होगा। तीसरा हिस्सा सदरन बाईपास से पाइन एवेन्यू तक 5 किलोमीटर तवील होगा। मंसूबे में ड्रेन पर नए 8 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। नाले की तरह तजावुज़ शुदा राइट ऑफ वे बहाल करके ट्रैफिक को नया कॉरिडोर
दिया जाएगा। LDO ने डिजाइन प्लान और लागत का तखमीना हतमी मंजूरी के लिए ईवान वज़ीर आला को अरसाल कर दिया है। नए कॉरिडोर से फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, टाउनशिप, शौकत अली रोड, बाबडा टाउन, वेलेंशिया समेत दर्जनों आबादियों को सहूलत मिलेगी। जबकि सुई गैस कंपनी के खिलाफ सारिफिन की शिकायत में रिकॉर्ड इजाफा, अवामी शिकायत की वजह से दूसरी बड़ी कंपनी बन चुकी है। जबकि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 2,60,000 से ज्यादा सारिफिन की कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। शिकायत हल न होने से सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। नाथरन गैस कंपनी के खिलाफ सार्फिन की शिकायत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कंपनी के अफसरान ने दफातर में बैठकर महज फाइल्स में शिकायत का अजाला किया। ज़राए ने बताया है कि सिर्फ फाइल्स में शिकायत और मसाइल के हल होने की वजह से सार्फिन का फीडबैक खतरनाक साबित हुआ है। सार्फिन ने गैस प्रेशर, इजाफी बिल समेत दीगर अमूर पर मबनी शिकायत दर्ज करवाई थी। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर दर्ज शिकायत हल न होने से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मातहत स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों असातिज़ा के लिए अच्छी खबर, जबकि कैबिनेट कमेटी ने असातिज़ा की माहाना तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे के बाद नॉन फॉर्मल टीचर की तनख्वाह 8,000 रुपये से बढ़कर 12,500 रुपये हो जाएगी। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मातहत स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों इसाजा के लिए अच्छी खबर। कैबिनेट कमेटी ने इसाजा की माहाना तनख्वाह में इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। इस वक्त नॉन फॉर्मल स्कूलों में पढ़ाने वाले इसाजा को माहाना 8,000 रुपए है। इजाफे के बाद ये तनख्वाह 12,500 रुपए हो जाएगी। पंजाब भर में नॉन फॉर्मल टीचर्स की तादाद 13,500 है। लिटरेसी डिपार्टमेंट के मातहत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही टीचर होता है। महकमा लिटरेसी के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा के हवाले से काबीना से मंजूरी मिल गई है। PND डिपार्टमेंट से PC1 की मंजूरी के बाद टीचर्स को तनख्वाह बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगी। आमदन से जायद असातिज़ा जात के सरदार उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश न हुए, जबकि नैब ने उस्मान बुज़दार का दिन 11 बजे से 4:30 बजे तक इंतजार किया। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को दोबारा तलब करने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज नैब लाहौर पेश होने से माजरत की थी, जबकि ज़राए के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार नैब लाहौर की तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम है। उस्मान बुज़दार को 2 माह कबल 30 सवालात के जवाब देने के लिए तलब किया गया था, जबकि उस्मान बुज़दार से 40 अरब रुपए के मंसूबों का एक ही रोज में इफ्तिताह करने के सवालात किए गए हैं, जबकि DG खान में डैम की तामीर का ठेका मनपसंद अफराद को देने समेत दीगर सवालात किए गए। डॉलर के हवाले से खबर शामिल करें। एक दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा हो चुका, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। यूरो 3 रुपये इजाफे से 320 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 4 रुपये महंगा होकर 366 रुपये का हो गया। इमराती दिरहम 2.05 रुपये महंगा होकर 81.30 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 1.25 रुपये महंगा होकर 78.50 रुपये का हो गया। सरकारी नर्ख जारी किए जाने के बाद दुकानदार ओपन मार्केट में मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त करने लगे। सेब काला कोल्हू सरकारी कीमत 310 रुपये किलो मुकर्रर, दर्जे अव्वल सेब की 325 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। केला दर्जे अव्वल 335 रुपये फी दर्जन फरोख्त हुआ। सेब काला कोल्हू की सरकारी कीमत 310 रुपये किलो, जबकि 325 रुपये फी किलो तक फरोख्त हुआ। केला दर्जा अव्वल सरकारी रेट लिस्ट में 335 रुपये दर्जन मुकर्रर, दर्जा अव्वल के केले की फरोख्त 350 रुपये फी दर्जन तक हुई। केला दर्जन 2 सरकारी कीमत 170 रुपये फी दर्जन मुकर्रर, जबकि फरोख्त 175 रुपये फी दर्जन। तरबूज सरकारी रेट लिस्ट में 25 रुपये किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 25 रुपये तक बिकने लगा। खरबूजा सरकारी रेट लिस्ट में 80 रुपये मुकर्रर, ताहम मार्केट में फरोख्त 85 रुपये किलो तक। आड़ू सरकारी रेट लिस्ट में 170 रुपये मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 170 रुपये किलो तक फरोख्त हुआ। आम सहारनी दर्जा अव्वल सरकारी रेट लिस्ट में 95 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 100 रुपये किलो तक बिकने लगा है, जबकि आम सरकारी रेट लिस्ट में 220 रुपये, जबकि बाजार में 230 रुपये किलो तक फरोख्त हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सूबे में अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए अहम फैसले। शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का फैसला, जबकि मियांवाली में भी अमन आमा को कायम रखने के लिए फौज तलब कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, CCPO लाहौर, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की।
निगरान वज़ीर आला को गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में एहसास मुकामात की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया गया, जबकि शरपसंदों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने जलाओ घिराव के वाक़यात में इमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वादा है कि रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हर शरपसंद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास 11 अजला के मास्टर प्लान की तैयारी के मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिविल सेक्रेटरीट में इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उम्मे लैला नकवी ने वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग दी। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा, नए मास्टर प्लान में ग्रीन एरियाज की वाज़ेह तौर पर हदबंदी की जाएगी। आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन एरियाज में नई रिहायशी स्कीम्स की हरगिज इजाज़त न दी जाए। गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास में जोर दिया गया कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें अवाम के मफाद में फैसले करें। मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के दफ्तर में इजलास हुआ। इस मौके पर राना फारूक सईद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के मुफाद की सियासत की है। मौजूदा हालात को देखते हुए तमाम सियासी जमातों का एक होना होगा। पार्लियामान को अपना अहम किरदार अदा करने की जरूरत है। इजलास में फैसल मीर, राना जमील मंच, शहजाद सईद चिमा, उस्मान मलिक, डॉक्टर खयाम, अफनान भट्ट, सोनिया खान और दीगर ने शिरकत की। जबकि मुस्लिम नून मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर हमला, साबिक एमपीए राबिया फारूकी की क़यादत में खवातीन का काफिला मॉडल टाउन पहुंचा और कायदीन से इजहार यकजहती किया। मुस्लिम नून मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर हमले के बाद लीगी खवातीन कारकुनान भी इजहार यकजहती के लिए मॉडल टाउन पहुंच गईं। साबिक एमपीए राबिया फारूकी की क़यादत में खवातीन का काफिला मॉडल टाउन पहुंचा। खवातीन कारकुनान ने कायदीन से इजहार यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। लीगी खवातीन कारकुनान ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के बाहर इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। राबिया फारूकी का कहना था कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए, जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर भर में अमनो अमान की सूरत हाल का मामला, यूईटी का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया, जबकि तुलबा को मजीद मालूमात के लिए यूईटी का दाखिला पोर्टल विजिट करने की हिदायत भी की गई है। पहली मेरिट लिस्ट में मुंतखब उम्मीदवार 18 मई तक रिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि यूईटी की दूसरी मेरिट लिस्ट 19 मई को जारी की जाएगी। आपको बताते चलें कि शहर भर में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र यूईटी का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों का शेड्यूल तब्दील करने का फैसला। तलबा को मजीद मालूमात के लिए यूईटी का दाखिला पोर्टल विजिट करने की हिदायत की गई है। पहली मेरिट लिस्ट में मुंतखब उम्मीदवार 18 मई तक रिपोर्ट कर सकते हैं। यूईटी की दूसरी मेरिट लिस्ट 19 मई को जारी की जाएगी। सीईओ मॉडर्न बाजार शाहिद कादिर का मियां प्लाजा मॉडर्न बाजार का अचानक दौरा, मॉडर्न बाजार में सफाई के नाकिस इंतजाम पर बरहमी का इजहार किया। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मियां प्लाजा मॉडल बाजार में खुद झाड़ू लगाई। सुपरवाइजर इमरान हबीब से सफाई के नाकिस इंतजाम पर सीईओ मॉडल बाजार ने वजाहत तलब कर ली है, जबकि शाहिद कादिर का कहना था गाहक बाइस रहमत होते हैं, इंतजामिया और दुकानदारों से खुश असलूबी से पेश आएं। उनका कहना था बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मैनेजर्स और स्टाफ को इनामात से नवाजा जाएगा। काम में गफलत बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब पीर सैयद अली रजा फजल शाह वली की ज़ेर सदारत समनाबाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। नातख्वां हजरात ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुल्हाए अकीदत पेश किए। पीर सैयद अली रजा फजल शाह वली की ज़ेर सदारत समनाबाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में मोहम्मद नईम, जावेद नूरी, कारी रफ़ीक नक्शबंदी, हाफिज वसीम अब्बास ने शिरकत की। अल्लामा आबिद अलवी, कारी सिद्दीक, हाफिज अल्लाह दित्ता, कारी अशफाक, कारी अहमद यार, कारी बिलाल समेत दीगर मुकामी उलमाए कराम की कसीर तादाद में शरीक हुई। नात ख्वां हजरात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर अकीदत के फूल निछावर करके खूब दाद समेटी। कुछ खेलों की बात करें तो जाहिद महमूद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सबरोसो ने एच बिलाल को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी।
जबकि अलीगढ़ ग्राउंड पर एच बिलाल ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए, जबकि वारिस खान 35, आफाक शाहिद 33, शुएब अकरम 25, अजीम जोंटी 24 रन बनाकर नुमाया रहे। सबरोसो के अब्दुर्रहमान और मंजूर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में सबरोसो ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 6 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। फहद उस्मान 32, मोहिब भट्टी 37 और यावर बशीर 24 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि एच बिलाल के सलमान फयाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.city42.tv और आप हमारे ट्विटर या फेसबुक हैंडल पर भी रुजू कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।